गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका आज की ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो, जो हमारा टॉपिक पिछला था वेक्टर अलजेब्रा वो ख़त्म हो गया है। आज से हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। दिस इज़ अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में कम से कम 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, मल्टीपल टाइप। तो इस टॉपिक को भी आपने अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहले इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन। अब जो प्रीवियस चैप्टर हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर अलजेब्रा। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अब उसी वेक्टर अलजेब्रा का यूज करते हुए नाउ वी विल मेक यूज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री टू मेक द स्टडी ऑफ डायमेंशनल ज्योमेट्री सिंपल एंड एलिगेंट। आपने देखा जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था वो था वेक्टर अलजेब्रा। अब हम उसी वेक्टर अलजेब्रा को यूज़ करेंगे किसमें, इस नए टॉपिक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ताकि ये टॉपिक जो है हमारे लिए बिल्कुल सिंपल और एलिगेंट हो जाए। इसको बिल्कुल इजी बनाने के लिए हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो पिछला टॉपिक था वेक्टर अलजेब्रा उसको यूज़ करेंगे। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट एन इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो पिछली क्लास में हमने सिर्फ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन ली थी। उसमें क्या था, उसमें हमने सीखा था कि 2 डायमेंशनल प्लेन क्या होता है। दो परपेंडिकुलर लाइंस जब वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो 2 डायमेंशनल प्लेन बनाती हैं। तो उसको हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं या एक्स ओ वाई प्लेन भी कहते हैं। और उसके बाद हमने देखा था 3 डायमेंशनल प्लेन जो है ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, और तीसरी लाइन जब हम स्पेस की बात करते हैं तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। ये तीनों मिलकर 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स बनाती हैं। और 2 डायमेंशनल प्लेन में हमने देखा था कि पोजीशन ऑफ पॉइंट के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं हर एक पॉइंट के। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट में जो पोजीशन ऑफ पॉइंट जो होती है 3 डायमेंशनल प्लेन में, उस पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, और इसी तरह 3 डायमेंशनल प्लेन में भी हमारा एक डिस्टेंस फार्मूला है, एक सेक्शन फार्मूला है, जैसा कि हमने 2 डायमेंशनल प्लेन में पढ़ा था। तो चलिए, इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने पिछले टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा का यूज़ करना है, ताकि ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो हमारा टॉपिक है ये सिंपल और एलिगेंट हो जाए। चलिए, इस टॉपिक में जो हमने 11th क्लास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन देखी थी, उसमें 2 डायमेंशनल प्लेन के बारे में जाना था, 3 डायमेंशनल प्लेन के बारे में जाना था। और वहाँ से हमें पता है कि यहाँ पर 3 डायमेंशनल प्लेन में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जो भी पॉइंट होता है उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और उसमें 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं। और 2 डायमेंशनल प्लेन में एक ही प्लेन होता है हमारा एक्स वाई प्लेन, लेकिन 3 डायमेंशनल प्लेन में हमने 3 प्लेन्स होते हैं। चलिए, अब in this topic we will study, इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन की डायरेक्शन रेशियोज भी ढूंढनी है और डायरेक्शन कोसाइंस भी ढूंढनी है। नंबर 2, इस टॉपिक में हमने इक्वेशंस ऑफ लाइन पढ़नी है, स्ट्रेट लाइन जो है, एंड प्लेन्स इन स्पेस अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो इस टॉपिक में हमने इक्वेशंस ऑफ लाइन और इक्वेशंस ऑफ प्लेन के बारे में पढ़ना है जो स्पेस में है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तीसरा हमने पढ़ना है एंगल बिटवीन 2 लाइंस एंड 2 प्लेन्स। तो तीसरी चीज़ क्या पढ़नी है हमने, एंगल बिटवीन 2 लाइंस एंड 2 प्लेन्स। और चौथी चीज़ जो इस टॉपिक में हमने पढ़नी है दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस एंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, 2 लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो पढ़ना है, और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन उसके बारे में पढ़ना है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ने हैं। चलिए नोट, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन जॉइनिंग पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट है b x2 y2 z2। इनको जॉइन करने वाली जो लाइन है ए बी,
ये एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज जो होती हैं उनको हम कहते हैं आर गिवन बाय, वो कौन सी होती हैं? एक डायरेक्शन रेशियो होती है ए, दूसरी बी, तीसरी सी। और जो ए है वो कैसे निकाली जाती है? x2 माइनस x1। जो बी है वो कैसे निकाली जाती है? y2 माइनस y1। और जो सी है वो किसके बराबर होती है? z2 माइनस z1। फिर ए जो है डायरेक्शन रेशियो, तो ये जो ए बी सी होती हैं, ये लाइन ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियोज होती है। तो इसको क्या कहा जाता है? ए बी सी। ए कैसे निकाली जाती है? x2 माइनस x1 से, बी कैसे निकाल जाती है? y2 माइनस y1 से, और सी कैसे निकाल जाती है? z2 माइनस z1 से। चलिए, इसके बाद होती है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी। ये जो लाइन ए बी है इसकी डायरेक्शन कोसाइंस कैसे दी जाती हैं? जो डायरेक्शन कोसाइंस है इनको हम कहते हैं एल, एम एंड एन। एल कैसे निकाली जाती है? जो डायरेक्शन रेशियोज ए होती है और उन सभी का अंडर रूट ऑफ स्क्वायर। सो ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर का अंडर रूट। दूसरा बी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एल जो होती है वो ए बाय, एम जो होती है वो बी बाय, और एन जो होती है सी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो तो डायरेक्शन रेशियोज को भी हमें पता चल गया, ए बी सी की डायरेक्शन रेशियोज होती हैं, कैसे निकाली जाती हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस का भी हमें पता चल गया। अब अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज ना दी हो तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का तरीका अलग हो जाता है। ये डायरेक्शन कोसाइंस तब निकाली जाती हैं जब हमें डायरेक्शन रेशियोज दी हो। और अगर डायरेक्शन रेशियोज ना दी हो, अगर हमें एंगल्स दिए हों, इफ़ अल्फा, बीटा और गामा आर डायरेक्शन एंगल्स, अगर डायरेक्शन रेशियोज के बदले हमें डायरेक्शन एंगल्स दिए हों तो ये डायरेक्शन कोसाइंस कब निकलती है? वैन डायरेक्शन को जब हमें ए बी सी दिया होगा। जब डायरेक्शन रेशियोज दी होंगी तब डायरेक्शन कोसाइंस निकलेगी। और अगर डायरेक्शन रेशियोज नहीं दिए हैं बल्कि डायरेक्शन एंगल्स दिए हैं, इफ़ अल्फा, बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन एंगल्स, देन डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय। तो पहली डायरेक्शन कोसाइंस जो एल होती है वो रेशियो वाले फार्मूले से नहीं, एल जो होती है वो कॉस अल्फा, जो दूसरी डायरेक्शन कोसाइन एम होती है वो कॉस बीटा के बराबर है, और तीसरी डायरेक्शन कोसाइन जो एन है वो कॉस गामा के बराबर होती है। तो चलिए टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 11.1 लेते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ टू लाइन्स मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री with x, y and z axis respectively, find its direction cosines. Perpendicular lines. चलिए, अब हमें एंगल्स दिए हैं और ढूंढना क्या है? फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो मैंने आपको कहा था कि डायरेक्शन कोसाइंस ढूंढने के दो तरीके हैं, या तो एंगल्स दिए होंगे या डायरेक्शन रेशियोज दिए होंगे।